बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीआई) की ओर से आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वार्षिक बिजनेस मीट में भारत सरकार से एक अलग से मंत्रालय बनाए जाने की मांग की गई। इस मंत्रालय के बनने से बिल्डर और उपभोक्ता दोनों की समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। इस दौरान न्यू लेबर कोड और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर इसके प्रभाव विषय पर एक सम्मेलन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 नए लेबर कोड के प्रभावों के बारे में अपने विचार रखे। सम्मेलन को भारत सरकार के पूर्व लेबर कमिश्नर डॉ. ओंकार शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने नए लेबर कानून के लागू होने के बाद श्रमिकों और मजदूरों को मिलने वाले फायदों और नुकसान पर बात की। साथ ही निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की। नॉर्थ बीआईआईएमएम उपाध्यक्ष राजीव गोयल ने उम्मीद जताई कि नए कानून आने के बाद कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं दे पाएंगी। सेमिनार में दिल्ली सरकार के डिप्टी लेबर कमिश्नर शशि भूषण और एलईएक्स अलायंस के मैनेजिंग पार्टनर एडवोकेट जीतेश पांडे ने भी अपने विचार रखे। टेक्निकल सेशन में कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, कोड ऑन वेज, कानूनी नियमों में मुख्य बदलाव और वर्कफोर्स क्लासिफिकेशन पर लेबर कोड के प्रभाव जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार के संयुक्त श्रम आयुक्त डॉ. रति सिंह फोगाट ने 4 नए श्रम कानूनों के अनुपालन और कार्यबल वर्गीकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन सुप्रीम कोर्ट की वकील डॉ. शुचि भारती ने किया। कार्यक्रम में हरियाणा बीआई के स्टेट चेयरमैन प्रेम खमेसरा, बीआई के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गुप्ता, नॉर्थ बीआई के उपाध्यक्ष राम अवतार, लाल चंद शर्मा, ट्रस्टी अमित पसरीचा, स्टेट चेयरमैन दिल्ली बीएआई वेद खुराना, पूर्व चेयरमैन दिल्ली और चेयरमैन सीपीडब्ल्यूडी एंड पीएसयू कोऑर्डिनेशन कमेटी आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मेरा नाम राजीव गोयल है। मैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का इमीडिएट पास्ट वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ हूँ। आज हम लोग ये सबमिट कर रहे हैं ऑन द न्यू लेबर कोड्स। पर्पस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जो भी लॉज में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम अपने मेंबर्स को अवगत करा सकें। क्या चेंजेस आए हैं? जी, चेंजेस आए हैं जिसमें बीसी जो हमारे पुराने 29 लॉज थे उनको मर्ज करके 4 कोड में डाल दिया गया है। उसकी डेफिनेशंस में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी आई है। पहले क्या था कि किसी कोड में किसी एक्ट में कोई डेफिनेशन थी, किसी एक्ट में कोई डेफिनेशन थी। उसको हमें सरकार ने इन 4 कोड्स के माध्यम से सिंप्लीफाई किया है। और कहना चाहूंगा कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर एंड एज ए एसोसिएशन मेंबर, हम जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं वो सब अपनी जो लेबर है उनके साथ में उन सब के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। उनका पीएफ और ईएसआई कवरेज पूरी तरह से करना चाहते हैं, लेकिन जो लॉज में कमियां हैं स्पेसिफिक टू आवर इंडस्ट्री उसके कारण हम ये पूरी नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि नए कोड आने पर ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो आसान होगा और हम अपने वर्कर्स को और सुविधाएं दे पाएंगे। पहले जो लेबर लॉ था उससे क्या नुकसान हो रहा था या? नुकसान नहीं हो रहा था, जो लेबर है उसको उसका बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा था। इससे उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जी। और ये मैं कहना चाहूंगा कि हम जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं वो सभी चाहते हैं कि जो लेबर उनके लिए काम कर रही है, क्योंकि हम उन्हीं के बेस पे सारा काम कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके भले में या उनके रख रखाव में या उनकी सुविधाओं में कोई कमी ना हो। लेकिन कानून ऐसे थे कि पैसे भी खर्च हो जाते थे और उनको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता था। ये बीच में देश भर से बिल्डर से जुड़े लोग आए हैं, उनसे बात करने के बाद से क्या लगा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसको लेकर के सरकार को एक पहल करनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ पर है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन लेबर है वो बहुत माइग्रेटरी नेचर की है। वो बहुत लिमिटेड समय के लिए आती है और आगे किसी दूसरे साइड पे चली जाती है। तो उसके जो बेनिफिट्स उस दौरान एक्रू करते हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब जैसे डॉक्टर ओंकार शर्मा जी ने सुबह कहा कि लेबर लाइसेंस लेने में बहुत जो समस्याएं थी वो खत्म हो रही हैं, जो रजिस्टर्स मेंटेन करने थे वो समस्याएं खत्म हो रही हैं, तो पेपर वर्क कम हो रहा है और जो बेनिफिट हम लेबर को देना चाहते हैं उसमें जो ये लेबर कोड्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होने की संभावना है। ये नए वाले जी, ये एक तरह से कहा जाए तो ये लेबरों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा और साथ साथ इससे फायदा बिल्डर भी होगा। हमें फायदा ये होगा कि हमें पेपर वर्क कम करना पड़ेगा और हम अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जो बेनिफिट लेबर को पहुंचना है वो आसानी से पहुंच पाएगा। कि भी इनको करना ही है, लेकिन देखो इसमें एक तरफा कभी भी नहीं कहा जा सकता
लॉ अबाइडिंग हम लोग होंगे तो सरकार भी हमारे साथ है, और हम लॉ अबाइडिंग नहीं होंगे तो सरकार भी, देखो उसमें तो अपना अपना नज़रिया है देखने का कि इसको कैसे देखते हैं। सरकार ने कानून बनाया है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बुलाया है। लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। वो तो एक दुखद पहलू है हमारे देश का, कोर्ट के चक्कर काटना। और अच्छा, उसमें और कुछ भी नहीं होता तो रोस्टर चेंज हो जाता है कभी। एक एक 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा तकलीफ है कोर्ट से ही है, जो आपने बड़ा दुखती रग पे हाथ रखा है मेरे, कि भी कोर्ट में आर्बिट्रेशन केस डिसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद कोर्ट में चैलेंज होता है। अब कोर्ट में चैलेंज को आप विश्वास नहीं करोगे, 10 साल में एक डेट भी लगती है किसी किसी की, डेट पे डेट, सुनवाई नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार जैसे आप मेरे से कह रहे थे कि भी अपना कानून बन जाता है, लेकिन वो नहीं होता। हमारा एक इसमें आर्बिट्रेशन में एक चैलेंज होता है 34। अब 34 का लिमिटेशन दिया हुआ उन्होंने कि ये 6 महीने खत्म करना है, लेकिन मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूँ 10 साल 15 साल के भी, जिसमें और कुछ नहीं है, कभी सुनवाई नहीं हुई, कभी जज बदल गया, कभी कुछ हो गया, और 15-15 साल से भी चल रहे हैं वो। अगर सरकार इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और एक 34 को ये खत्म करें, और खत्म करने का मतलब क्या है, आर्बिट्रेटर उन्होंने अपॉइंट किया, उसने अवार्ड किया, फिर उसको चैलेंज करने का मतलब नहीं है। चलो चैलेंज करे तो कोर्ट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमारी तरफ। हाँ, रेरा पे जो सवाल उठाए हैं, कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो उसको अगर गहराई से, लॉ तो बन गया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें क्या हुआ था, 500 गज से नीचे वाले उसमें है ही नहीं, या और जो 500 गज वाले भी हैं उनके ऊपर बंधन है। अब 500 गज वाला एक बिल्डर और 1000 मकान बनाने वाला, 1500 मकान बनाने वाला बिल्डर, बहुत फर्क है उसमें। 500 गज वाले को तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है, और वो उस पर भी वही है, उस पर भी वही है, रेरा है। और कुछ तो इसमें जो रेरा की परेशानी हुई है, ये पहले बिल्डर और बैंक्स दोनों का, वो भी सरकार उसमें भी बहुत नाराज है, कोर्ट उसमें भी बहुत नाराज है कि भाई आपने दोनों ने मिलकर लोन पकड़ा दिया किसी को, उस बेचारे को पता ही नहीं है, और घर उसको मिला नहीं, और लोन की किस्त उसको देनी है, सिबिल उसका खराब हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मतलब जिनकी जीवन भर की पूंजी लगी होती है मकान पे, वो लोग भी जूझ रहे हैं उससे सबके। अच्छा, फिर उसमें एक सिबिल खराब हो जाता है, आपको कोई और लोन नहीं मिलता। मकान लेने वाले, देखो मकान लेने वाले को क्या है, अंशियस होता है, वो उत्साहित होता है कि मेरे को मकान लेना है। कुछ उसको बिल्डर समझाता है भाई तू ले ले, तेरे को पैसे नहीं देने, जब तक तेरे को हम पोजेशन नहीं देंगे तब तक तेरे से पैसे कोई नहीं मांगेगा। वो बैंक भी समझा देता है जी ले लो, साइन कर रहे होते हैं। अगर मैं गारंटी करता हूँ यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, अगर आप पूरा का पूरा उनका बैंक का पेपर पढ़ लोगे ना तो कभी साइन नहीं करोगे। मतलब नेक्सस मैं तो नहीं कहना चाहता नेक्सस है, पर है तो सही आप जो कह रहे हो। नहीं, कोर्ट में ना जाने के लिए हाँ बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और उस आदमी की, जिस आदमी ने अपने जीवन भर की कमाई, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप सबका कमाई का लगाया, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जबकि कोर्ट के भी ऐसे ऑर्डर हो जाते हैं कई बार कि वो आदमी आत्महत्या करने तक को आतुर हो जाता है कि भी मैं क्या करूं, अब 50 लाख आत्महत्या की है लोगों ने। आप तो कह रहे हैं कि आतुर हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों हाँ, ने आत्महत्या की है। ये तो सबसे, इसमें तो अब सरकार को यही चाहिए कि भी मतलब जो भी पैनल बनाए, जजेस को नियुक्त करें, किसी को भी नियुक्त करें, बिल्कुल ठीक बात है, आपने ठीक कहा। सिंगल विंडो का मतलब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगा तो शायद जल्दी हो जाए। आम आदमी को जानकारी नहीं होती है, उसको जो कोई जो बताता है उसमें वो जाके फंस जाता है। हाँ, तो कोई ऐसा मतलब फिल्टर हो जिसके आगे जाके। तो क्या इस जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, तो क्या इसमें ये मांग रखी जाएगी? नहीं, आज इसमें अभी तक तो हमारे एजेंडा में नहीं थी, लेकिन आप लोगों से बात करके हम अपनी जो अपना जो भेजेंगे उसमें हम ये बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। को क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक्सपर्ट से सुना है तो उससे ये लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो कानून बनाए गए हैं उसमें इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट की जो टिपिकलिटी है उसको ध्यान में अभी और सरकार को रखना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे एक इंडस्ट्री के अंदर होता है, एम्प्लॉई को एम्प्लॉय किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसका परमानेंट एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, मंथली सैलरी होती है। लेकिन यहाँ पे तो आदमी कई दफ़े ऐसा भी होता है कि
एक दिन पहले हायर किया, वो एक दिन बाद काम किया और उसके अगले दिन चला गया। कभी लोगों को बाहर से लाना पड़ता है, साइट्स रिमोट लोकेशन में होती है, उनको टेनेमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये टिपिकलिटी जो है इसके बारे में और अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला प्रयास है, हो सकता है इस तरह के कुछ और सिंपोजियम करने पड़े जिससे लोगों को ये क्लियर हो सके कि उनके कानूनन लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं और कहाँ कहाँ उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होने वाली है और कहाँ कहाँ उनको दिक्कतें आने वाली।